जय माँ विश्वाम्भरी। अधिकार की भावना हर व्यक्ति में होती है, किंतु स्वीकारने की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। यह गुण कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि बचपन से शिक्षित और आत्मसात करने योग्य प्रवृत्ति है। अधिकांश लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, किंतु अपनी भूल को स्वीकार कर सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना सच्चे वीरों का कार्य है। श्री महापात्र कहते हैं कि स्वीकार भावना सिर्फ उन्हीं में होती है जो आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं। अच्छे व्यक्ति और सुखद परिस्थितियों को स्वीकार करना सरल है, किंतु कठिनाइयों और संघर्षों को स्वीकार करना ही वास्तविक वीरता है। संघर्ष और स्वीकार भाव का महत्व। क्या जीवन बिना संघर्ष का कोई अर्थ रखता है? संघर्ष ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। हमें जो कुछ प्राप्त होता है उसे लेकर हम कोई प्रश्न नहीं करते, लेकिन जो नहीं मिला उसकी चिंता हमें जीवन भर सताती रहती है। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों का प्रतिफल होता है। इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़कर बुद्धि को महाशक्ति के चिंतन में लगाना ही समाधान है। श्री महापात्र कहते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार करना ही आत्म शांति का आधार है। जो हमारा कभी था ही नहीं उसे हम कैसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन परम शक्ति की कृपा से मिला और पुनः उन्हीं के पास जाने वाला है, यह स्वीकार करना हमें कठिन लगता है। यही तो है अज्ञानता। अज्ञानता को दूर करने के दो उपाय। पहला, श्री महापात्र द्वारा दिए गए अमृत विचारों का मनन करें, और दूसरा, उन विचारों को जीवन में आचरण में ढालना। स्वीकार और अस्वीकार हमारे जीवन के समस्त सुखों को भारी बना देता है, और स्वीकार हमारे जीवन के समस्त सुखों का तारणहार है। श्री महापात्र कहते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार कर हर परिस्थिति में अडग रहना और संतुलित रहना ही बुद्धिमता है। श्री महापात्र कहते हैं कि स्वीकार ही शक्ति है, स्वीकार ही आत्मबल की पहचान है। जय मां विश्वाम्भरी।